गोरखपुर के गैंगस्टर विनोद उपाध्याय को यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर में मार गिराया। गोरखपुर पुलिस ने उपाध्याय पर 1 लाख का इनाम रखा था। उस पर 35 मुकदमे दर्ज थे। दावों की माने तो 2005 में जीत नारायण नाम के शख्स की हत्या के बाद विनोद उपाध्याय ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपराधों को अंजाम देता रहा। दावों की माने तो विनोद उपाध्याय ने गोरखपुर में पहले अपनी धमक जमाई, देखते ही देखते अपना कुनबा बढ़ा लिया, जिसमें कई कुख्यात आरोपी शामिल हो गए। विनोद और उसके साथियों ने हत्या, फिरौती, डकैती, लूट जैसे 3 दर्जन अपराधों को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ समेत कई जिलों में उसने अपना दबदबा कायम रख लिया था। टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में विनोद उपाध्याय का नाम शामिल था। एसटीएफ पिछले 6 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो एसटीएफ मुख्यालय के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व वाली टीम के साथ उपाध्याय का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर 5 जनवरी की सुबह लगभग 3:30 बजे हुआ। उपाध्याय काफी समय से फरार चल रहा था। मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ की टीम उसे पकड़ने निकली थी। टीम ने जब उसे घेरा तो उपाध्याय ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ की टीम की तरफ से भी गोली चलाई गई। इस गोलीबारी में गैंगस्टर उपाध्याय को गोली लग गई। एसटीएफ उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसटीएफ की ओर से यह दावा किया गया है कि एनकाउंटर के दौरान विनोद के पास से एक स्टैंड गन और चाइनीज माउजर रिकवर किया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुख्यात विनोद उपाध्याय किस लेवल का अपराधी था। अच्छा, क्या पाया गया है सर इसके साथ? इसके साथ बरामदगी में इसकी 100 डिजायर कार मिली है, साथ में स्टैंड गन मिला है, पूरा कारतूस मिले हैं और एक 30 की चाइनीज फैक्ट्री में कंपनी में एक पिस्टल भी मिली है, चाइनीज 30 बोल की 7.65 कारतूस भी मिले हैं और जो काफ़ी खतरनाक हथियार होते हैं, 7 फुटर ही यूज़ करते हैं। इसको देख करके लगा कि बड़ी घटना करना। सर ये कितने बजे के आसपास की घटना होगी? लगभग 3 से 4 के बीच की घटना। दावों की माने तो एसटीएफ अब विनोद के बाकी साथियों की तलाश कर रही है। एसटीएफ डीएसपी की माने तो जिस वक्त एनकाउंटर हुआ था उस समय विनोद अकेला था और कोहरे का फायदा उठाकर फरार होने की फिराक में था। किस तरह की मुठभेड़ हुई है जिसमें एक विनोद उपाध्याय माफिया मारा गया? ये विनोद उपाध्याय 1 लाख का इनामी अपराधी था। ये जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया से गैंगस्टर के मुकदमे में 1 लाख का अपराधी था। इसके ऊपर कोई 35 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं और ये हत्या सहित कई बड़े बड़े अपराधों में संलिप्त रहा है। पूर्व में भी इसकी गिरफ्तारियाँ की गई। हाल में जनपद गोरखपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी सारी संपत्ति को कुर्क किया गया था। इसके द्वारा अवैध कब्जे की संपत्ति को गिरवाया भी गया था। साथ में ये ऐसा क्रिमिनल था कि ये छुप करके व्यापारियों से रंगदारी मांगना, हत्याओं को अंजाम देना, अपने गिरोह को पुख्ता करने का काम उचित तरीके से हमेशा करता रहता था और सक्रिय रहता था। इसकी सूचना हमको एक मुखबिर साहब से मिली कि ये जनपद सुल्तानपुर में आकर के किसी बड़े गैंग की साथ मिलकर के कुछ वारदात भी करेगा, साथ में कुछ लेन देन का कार्य भी करेगा। इस सूचना पर हमारी टीम ने जो पिछले कई दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, सूचना को मनसा से मानते हुए जनपद सुल्तानपुर की कोतवाली देहात टीम को इन्फॉर्म किया और साथ में घेराबंदी करके इसको समर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन इसने कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए टीले का आड़ लेकर टीमों पे लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें फील्ड टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए हमारे साथी जवानों ने और हमने फायरिंग किया, जिसमें उसको गोलियां लगी। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। ये अकेले था या इसके साथ कोई और भी साथी थे? ये अकेले ही वहाँ पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।